11.2 क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इस क्वेश्चन में हमें ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन को फॉलो करती है और कौन सी सिचुएशन नहीं करती है। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब ये होता है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तब दूसरी क्वांटिटी घटती है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब। नंबर ऑफ वर्कर्स, एक चीज हमें दी गई है नंबर ऑफ वर्कर्स, और दूसरी चीज दी गई है द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। यानी एक क्वांटिटी हमारे लिए वर्कर्स है और दूसरी क्वांटिटी टाइम है। तो जब हम देखते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, तो अगर हम उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियस है कि लगने वाला टाइम जो है उसको कंप्लीट करने के लिए वो कम होगा, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये किस टाइप का प्रपोर्शन है, ये एक इनवर्स प्रपोर्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पे भी दो चीजें दी गई हैं, टाइम टेकन टू कवर a journey and the distance traveled. Suppose I'm going from my house to school, और मेरे घर से मेरा स्कूल सपोज 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर है, ओके, तो टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ही स्पीड से अगर हम चल रहे हैं, ओके, तो अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, मेरे फ्रेंड का जो घर है उसका स्कूल से डिस्टेंस सपोज 15 किलोमीटर है, ओके। सो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, एक ही स्पीड से चल रहे हैं, वो मैं भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा फ्रेंड भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, यानी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो जब डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो क्या टाइम बढ़ेगा? यस, ऑब्वियस। ये सिचुएशन देख के हम समझ सकते हैं कि 10 किलोमीटर कवर करने के लिए सपोज उसको 4 मिनट्स लग रहे हैं, ओके, तो 15 किलोमीटर कवर करने के लिए भी उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जब हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो टाइम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, ओके। डिस्टेंस बढ़ने पर टाइम भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। सो ये सिचुएशन नॉट एन इनवर्स प्रपोर्शन। तीसरी सिचुएशन दी गई है, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अब तीसरी सिचुएशन में क्या है कि एरिया, कोई भी फील्ड है, हम यहाँ पे दो फील्ड ले लेते हैं, अगर हम उनका एरिया कंपेयर करें, ठीक है, एरिया 1 एरिया 2, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने एरिया बढ़ा दिया है। तो जब एरिया बढ़ गया है, एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ गया है, तो उसमें से जो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा वो भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको कितना क्रॉप मिलेगा और यहाँ से हमको कितना क्रॉप मिल रहा है, उस दोनों में डिफरेंस आएगा। जब एरिया बढ़ जाएगा तो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, ओके। सो एरिया बढ़ाने पर क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ गया, दिस इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन इनवर्स प्रपोर्शन, ये भी इनवर्स प्रपोर्शन नहीं है। अब चलते हैं चौथी सिचुएशन पे। चौथी सिचुएशन हमें क्या बता रही है, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी। चौथी सिचुएशन में भी टाइम लिया गया है और द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब जर्नी फिक्स्ड है यानी डिस्टेंस फिक्स्ड है। सपोज अगेन द सेम क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन माय हाउस एंड माय स्कूल, सपोज द डिस्टेंस इज फिक्स्ड, बट यहाँ पे स्पीड जो है उसको कंपेयर करना है टाइम के साथ, ओके। तो अगर मैं सपोज 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड ले लेता हूँ एंड 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड ले लेता हूँ, सो मैंने देखा स्पीड, और अब मैं टाइम को देखूंगा कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर करने पर, स्पीड करने पर मुझे सपोज लेट अस से 1 आवर लगता है, तो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देने पर स्पीड मैंने यहाँ पे बढ़ा दी,
तो टाइम मुझे ऑब्वियस है कि कम लगेगा क्योंकि मेरा डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है। सो व्हेन डिस्टेंस इज फिक्स्ड, जब डिस्टेंस फिक्स होता है तो स्पीड बढ़ाने पर टाइम हमें कम लगेगा। तो यहाँ पे फोर्थ सिचुएशन जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में आती है। फिफ्थ सिचुएशन हम देखते हैं, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। Population of country. Now, if we see the area of a country, so area will not increase. Total area will not increase. Yes, suppose I am saying if in this area 10 people are living. Okay, if 10 people are there, so the area under one person वो काफी ज्यादा है. Okay, but if I increase the number of people from 10 to 100, let us say 100 people, so उतने ही एरिया में ज़्यादा लोग आ जाते हैं, यानी एरिया पर पर्सन कम हो जाता है. सो इफ आई सी दीज टू वेरिएबल्स, नंबर ऑफ पर्सन एंड एरिया अंडर वन पर्सन, यानी एरिया पर पर्सन हम कह सकते हैं. तो अगर मैंने नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दिया तो एरिया पर पर्सन घट जाएगा. सो अगेन दिस इज ऑल्सो एन इनवर्स प्रपोर्शन.